दोस्तों फिर एक बार हम लोग आ चुके हैं आपके जो है रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट जो है 42 पर। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने 41 जो है रीजनिंग के पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल का प्ले लिस्ट बना हुआ उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रीजनिंग जो है हम लोग आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाते हैं। ठीक है, मात्र 2 सेकेंडों में आप लोग रीजनिंग बनाना सीख जाएंगे, कितना भी भारी हो। लेकिन आपको करना यही पड़ेगा कि आप लोग थोड़ा सा जो है हमारे रीजनिंग के वीडियो को जो है कम से कम 10 पार्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप लोग किस कॉन्सेप्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो दिया गया है श्रृंखला का, इसका अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है वो बताना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कितने त्रिकोण है। ठीक है, इसमें त्रिकोण का जो है संख्या आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एम अनुपात पी अनुपात एम समानुपात ई अनुपात क्या होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके आगामी जितने भी जो है सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप लोग ये प्रश्न सीधा देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे आपके लमसम 15 ठो प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तीनों प्रश्नों को भी आगे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए आए हैं रीजनिंग सीखो चैनल, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा रीजनिंग चैनल सीखो को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग के बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको रीजनिंग के प्रश्नों को सिखाया जाता है सॉल्व करना। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इसको जो है अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेना है। देखिए क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, वर्गों की संख्या, तो आपको मालूम है कि वर्ग किस प्रकार बनता है, तो जितना इसका लंबाई होता है उतना ही इसका चौड़ाई होता है, मतलब चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो है यहाँ पे वर्ग है इसी के आकार का, एक यहाँ पे है, मतलब इसको हम लोग यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला वर्ग हो गया। ठीक है, इसमें से यहाँ पे अगर एक पाई खींचते हैं और एक यहाँ पे, तो कितना बना 1 2 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, और एक ये बड़ा वाला जो है आपका, तो टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितने होंगे, तो 5 होंगे। ठीक है, उसी प्रकार आपके यहाँ पे जो बना हुआ है उसमें कितना हो जाएगा, तो 5 होगा। इसमें कितना हुआ 5 और इसमें कितना हुआ 5। ठीक है, टोटल यहाँ पे अब आप देखिएगा तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो टोटल 1 2 3 4, ये भी 4 हो गए, तो 5 और 4 9 और 5 14 जो है आपको सीधा सीधी दिखाई दे रहे हैं वर्गों की संख्या। तो आपके ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 14, ये जो है आपके वर्गों की संख्या राइट करना था, जो कि आपके बहुत ही सिंपल प्रश्न था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने सभी लोगों ने बना लिया होगा जो भी हमारे जो है चैनल से पढ़ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने अच्छे तरीके से हमारे चैनल से पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न को अगला जो है आपका क्या कह रहा है। अगला आपके सामने आ चुका है प्रश्न, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, फिर देखिए अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेना है। कह रहे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं। आपको अब क्या बताना है, सीधी रेखा जो यहाँ पे लिखा गया है, या इस प्रकार हो या इस प्रकार हो, इसको बोलते हैं सीधी रेखा। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, सीधी रेखा को यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पास फिगर है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है एक हो गया सीधा रेखा, फिर एक और हो गया और एक ये हो गया। इसमें टोटल सीधी रेखाओं की संख्या बताई गई 3 हो गया। ठीक है, 3 के बाद से एक ये हो गया सीधा रेखा 4 और एक ये हो गया 5 और एक ये हो गया 6। ठीक है, 6 के बाद से सीधी रेखा आप लोग देखिएगा तो एक 7 और एक 8। ठीक है, उसके बाद से इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं हुआ, तो आप लोग सीधा सीधी बता सकते हैं 8। ठीक है, 3 इसमें और एक यहाँ पे 4 5 6 और 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखाई देगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यानी 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा आपके सामने वो जो है आपको लगा देना है 8 वाला। ठीक है, इसमें 8 सीधी रेखाएं हैं जो कि आपको पहचानना था। आप लोग अच्छे तरीके से पहचान लिए होंगे। आशा करता हूं कि सारे लड़के जो है इस प्रश्न के उत्तर दे दिए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि आपका रिविजन भी स्टार्ट रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुजों की संख्या जो है आपको बताना है इसमें कि कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर को अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है,
तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो एक जो है वर्ग को उठाते हैं, यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है इससे हम लोग पता लगा लेंगे कि कितने समकोण बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जब हम लोग कि इस प्रकार के जो फिगर होते हैं इसमें जो है आपके कितने समकोण होते हैं, तो एक यहाँ पे बनता है और एक यहाँ पे बनता है, मतलब इसमें केवल 2 ठो समकोण त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको मालूम होगा कि इस प्रकार जो है समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है आप लोग इसमें बताइएगा कि कितने हुए, 2। ठीक है, इसी प्रकार के आपको यहाँ पे दिखाई देगा 2। ठीक है, तो 2 और 2 यहाँ पे हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसी प्रकार इस वर्ग में 2 बनेगा। ठीक है, अब आ गया बात, तो यहाँ पे बनेगा 1, केवल यहाँ पे जो बना हुआ है इसी से समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बना है, यहाँ पे आपका बना हुआ है एक भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो बना हुआ है ये समकोण त्रिभुज जो है नहीं है, तो यहाँ पे एक भी नहीं है। तो आप 2 2 4 2 6 1 7 यहाँ पे देखेंगे तो आपके ऑप्शन में जो है 7 जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है मतलब डी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को, जो है बहुत ही ईजी था, आप लोग गिन सकते हैं समकोण त्रिभुज अगर आपको बनाने आता है इस प्रकार तो। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, हम जानते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के साथ जो है हम लोग आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में कह रहा है कि ड्रीम जो है अब उसको लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद से कह रहा है कि उसी कुट भाषा में जो है प्रोट को जो है किस प्रकार हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डी को लिखा गया है 4, आर को लिखा गया है 18, ई को लिखा गया है 5 और ए को लिखा गया है 1 और एम को लिखा गया है 13, जो कि इसका कोड भाषा होता है। डी जो है ABCD के अक्षर में 4 पे आता है, आर 18 पे आता है और ई 5 पे आता है, ए जो है 1 पे आता है, एम जो है 13 पे आता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमको मालूम चल गया कि ABCD को जो है अक्षरों पे जो है ये आधारित जो है पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो है पी का होता है कितना 16, उसके बाद से ओ होता है आपका 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले दिया है 15, पहले दिया है यहाँ पे 15। ठीक है, ये दोनों गलत हो जाएंगे, यहाँ पे 16 के बाद 15 होगा जो कि सही है। उसके बाद से देखिए आर कितना पे होता है 18 और टी होता है 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, इसमें 21 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। आपके ABCD के अक्षरों को उल्टा और सीधा दोनों तरीके से याद रखना है, अपोजिट और सीधे तरीका से। ठीक है, ताकि इस पे जो है आपके किसी भी एग्जाम ऐसा नहीं दिया जाता है जिसमें आपके इस पे प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से आपके प्रश्न बहुत सारे, मतलब समझ लीजिए कि अगर आपके पेपर में 20 ठो पूछा जाएगा तो उसमें 2 से 3 प्रश्न इसी में से बनाए जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर तो पक्का समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को अच्छे तरीके से पहले याद रखना है, बाकी इसमें भारी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है, कह रहा है अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। ठीक है, वह एक कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोगों को बता रहा है कि ये जो है पांचों जो दिया गया है इसमें जो है एक अलग है। ठीक है, बाकी 4 जो है समान है। ठीक है, तो अलग वाले को जो है हमको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी और सी, ठीक है, यल और के, यम और यन, एक्स और वाई, इसके बाद से लिखा गया है यन और ओ। हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक साथ पेयर बना के मतलब ABCD के अक्षर तुरंत बाद वाले वर्ड लिखा गया। जैसे में यन है तो यन के बाद ओ आता है। ठीक है, एक्स के बाद वाई आता है, यम के बाद यन आता है। ये तो तीनों हमको जो है एक ही जैसे लौके। उसके बाद से बी के बाद सी आता है, तो ये भी हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो है एक समान है। ठीक है, लेकिन यल के बाद जो है के लिखा गया है, यल के बाद जो है होता है यम, जो कि यहाँ पे जो है हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो है इसमें जो है गलत लिखा गया है, यानी ये हमको दिखाई दे दिया ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको लगाना था, चौथा आपका जो है राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को चुनिए जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, हर्ट लिखा गया है एलिफेंट। ठीक है, हर्ट जो होता है एलिफेंट में होता है, तो प्राइड जो होता है वो किस में होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके ऑप्शन दिया गया है लायन, टाइगर और यहाँ पे
वेल्स और उसके बाद से फोक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइड जो होता है आपको बताना है, तो आप लोग याद रखना कि ये जो होता है लाइन्स में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न देखिए अच्छे तरीके से कह रहा है, दी गई आकृति के अनुसार पासे के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर ABCDDF जो है मुद्रित किए गए हैं। ई अक्षर के विपरीत भाग में कौन सा अक्षर होगा, मतलब हमको बताना है ई का अपोजिट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ई का अपोजिट बताना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पासा में लिखा गया है EA और यहाँ पे भी लिखा गया है A, मतलब ये दोनों इसमें कॉमन हो गए, ठीक है। जब कॉमन हो गया तो इसके हम लोग दाहिने तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए B लिखा गया है, इसके दाहिने आएंगे तो F हो जाएगा, यानी B का अपोजिट हम बताएंगे F होगा। और यहाँ पे C लिखा गया है तो C का अपोजिट हो जाएगा आपका क्या, C का अपोजिट हो जाएगा आपका E, ठीक है। हमसे पूछा गया था किसका, तो हमसे पूछा गया था ई का, ठीक है। ई का अपोजिट यहाँ पे देखिएगा पूछा गया था, देखिए यहाँ पे कह रहा है ई का अपोजिट, तो ई का अपोजिट हम लोग क्या बताएंगे, तो ई का अपोजिट जो है, ई का अपोजिट जो है आप लोग बताइएगा सी, अभी हमने लिखा था, तो ई का अपोजिट सी जो है आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो चौथा जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का एकदम सटीक और राइट उत्तर होता हुआ, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस जो है प्रश्न की सही जाल जो है छवि चुनिए, ठीक है। सही वाला आपको चुनना है, ठीक है। जैसे में आप लोग देखिएगा इसका, तो इसका जो है अब इसका जो है हम लोग उलाट फेर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है किस प्रकार आपको दिखाई देगा ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग उलाटेंगे तो क्या होगा कि ये जो है ये जल में आपको बताना है, तो जल में उल्टा हो जाएगा, आर पहले उल्टा हो जाएगा, तो आर जो है आपको किस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार आर जो है इसमें नहीं है और यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर ये पहला और दूसरा में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओ का तो ओ रहेगा और बी का उल्टा जो है देखिएगा, तो बी का उल्टा जो है आप लोगों को अब बी जो है उसी प्रकार दिखाई देगा, ठीक है, मतलब इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, सॉरी, इसी प्रकार से बी का उल्टा तो बी होगा, फिर ओ का उल्टा ओ, और बचा टी, टी का उल्टा क्या होगा, तो टी का उल्टा आपको देखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो बी का छोटा हुआ भाग लिखा गया है, तो यहाँ पे आपके छोटा हुआ भाग ऊपर है और बड़ा हुआ भाग नीचे, तो बड़ा हुआ भाग ऊपर रहेगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पे छोटा हुआ भाग ऊपर है, यहाँ पे भी छोटा हुआ भाग ऊपर है, देखिए एक ही प्रकार के बी लिखा गया है, यहाँ पे जो बी है वही यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये उल्टा जो है नहीं लिखा गया है, इसका उल्टा देखिए यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे जो उसका है इसका उल्टा यहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में जो है राइट होगा दूसरा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिए गए थे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 92 से जो है 85 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाई दे रहा है कि 7 ठो जो है माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 29 ठो जो है प्लस कर दिया, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 14 में से 7 यानी -7 कर दिया है, यानी कि जो है फिर यहाँ से अगर हम यहाँ देखेंगे तो 29 प्लस कर दिया है। इसका मतलब निकल रहा है कि पहले 7 घटाओ फिर 29 जोड़ दो, फिर 7 घटाओ फिर 29 जोड़ दो, फिर तो अगला हम क्या करेंगे कि इसमें से 7 जो है माइनस कर देंगे। 136 में से और माइनस का 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 129, ठीक है। 136 में से 100 जो है 36 में से 7 अगर हम घटाते हैं तो 129 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रृंखला का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कितने त्रिकोण है, ठीक है। त्रिकोण जो है आपको बताना है, त्रिकोण, ठीक है, 3 भुजा का। त्रिकोण का मतलब होता है इस प्रकार त्रिभुज बनना, ठीक है। त्रिकोण मतलब 3 भुजा जिसमें हो। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है हमको एक यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे, तो 2 ठो हो गया और यहाँ पे 2, 4 हो गया, 4 के बाद एक यहाँ पे हो गया, कितना हो गया 5, ठीक है। 5 हमको सीधा सीधी आपको दिखाई दे रहा है त्रिकोण, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो लिखा गया है डी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा, त्रिकोण, ठीक है। त्रिकोण जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा कह रहा है पी का जो है अनुपात एम लिखा गया है, ठीक है। तो ई का अनुपात जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखेंगे तो पी का होता है कोड कितना, तो ओ पी, पी जो होता है
16 होता है, ठीक है। और ये m जो होता है आपको मालूम होगा ये होता है आपका 13। मतलब अगर हम देखेंगे तो 16 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 13। ई का कोड होता है 5 और 5 में से अगर हम 3 घटा देंगे यहाँ पे जिस प्रकार -3 हुआ है तो यहाँ पे भी -3 करेंगे तो हो जाएगा 2। 2 ABCD के कोड होता है बी, ठीक है। तो बी जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत जो है नॉलेज रखते हैं तो, ठीक है। इसमें जो है आपको कितने प्रश्नों के उत्तर जो है आपने अपने मन से बनाया है ये जो है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 15 क्वेश्चनों में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर खुद से दिया है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए, ठीक है। हम लोग डेली जो है 6 बजे इस क्लास को करते हैं शाम को, ठीक है। तो ये जो है क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ठीक है।